दोस्तों, जैसा कि आज मैथ का पेपर था तो आइए आज हम देखते हैं कि मैथ के क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। 20 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तो ए और बी का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल उनका एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 200 पंचे कितना हो जाएगा 1000। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या 4√3 है, तो 4√3 क्या है। 4√3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 20, 25 का एलसीएम 100 है तो एचसीएफ का मान होगा, तो एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा। देखिए इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 पंचे 100 और 50 25 यानी 5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा कि 1/x² + 6 = 1/10, तो x का मान कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा x² = 4, तो x = ±2, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2x² - 8x + c के मूल बराबर हैं, तो c का मान क्या होगा, यानी वेक्टर 0 होना चाहिए। d(b² - 4ac) = 0 करेंगे तो d का मान कितना आएगा 8 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² - 3x + 5 =2 है तो अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू सब 2 रख देंगे x के प्लेस पर, इक्वल 0 कर देंगे, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है x² - 5x + 6 के शून्यक हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6, 3 + 2 यानी 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया हुआ है -5, 6 किस चतुर्थांश में है, तो वो है द्वितीय चतुर्थांश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या a है तथा इसका एक चाप केंद्र पर थीटा कोणांतरित करता है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई क्या होती है। देखिए θ/360 2πr होती है, यानी यहाँ 2πa दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ये दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं जो समरूप हैं, तो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो सी का मान पूछ रहा है, तो 45 + 56 प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, आ जाएगा 79। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है cos a = 5/13, तो tan a का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि cos a = 1 तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए cos थीटा का मान 1 कब होता है, cos थीटा का मान 0 पर 1 होता है, तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है 2 tan 30/1 + tan² 30 का मान होगा, तो ये लिखा है sin 2θ यानी sin 60 डिग्री। sin 60 का मान क्या होता है √3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है tan α = sin α, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो tan α और sin α यानी tan और sin की वैल्यू कब इक्वल होती है 0 डिग्री पर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है का एक त्रिज्यखंड केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 πr², यानी 1/6 पाई, और r की वैल्यू भी 6 × 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा 6 पाई cm², यानी बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 यदि a सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर², क्योंकि लेंथ हो जाएगी 2a, बाकी ब्रेड्थ भी हो जाएगी a और हाइट भी हो जाएगी मतलब a। तो इसे करेंगे a² और 2a² + 2a² यानी 5a² हो जाएगा, 5 दूनी 10a²। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, तो इसका माध्य निकालने के लिए समेशन ऑफ fi करेंगे। तो 5 चौक 20 और 15 × 5 = 75, 25 चौके 100 और 35 × 7 = 245, सब प्लस करेंगे और 5 4 9 9 4 13 7 20 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माध्यिका वर्ग कौन सा होगा इसमें से। तो देखिए 6 4 10, 10 20, 20 और 10 30, टोटल 30, 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 15।
अब 15 किस में आता है, तो 6 4 10, 10 20, यानी इसका हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 आता किस में है, 10 से 15 वाले वर्ग में, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10 से 15। कौन सा, 10 से 15, 10 से 15 ये। चलिए आगे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो भाई 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होती है, 2/7 होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।